संजय शर्मा, सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दीजिएगा? ईडी ने कहा है 17 अपराध किए हैं ममता बनर्जी की सरकार ने, चीफ मिनिस्टर ने, उनके पुलिस ने, उनके प्रशासन ने, उनके अधिकारियों ने 17। आपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री ने रेड में बाधा डाली है, क्या जवाब देंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देंगे, ये तो पार्टी के जो लॉयर्स हैं, जो टेक्निकल टीम है, वो सारा ये काम देखेगी। आज मैं जफर इकबाल साहब को सुन रहा था, बड़े भोले और नादान से दिखते हैं जफर इकबाल साहब। जफर इस्लाम, सॉरी, जफर इस्लाम साहब। हाँ। बड़े नादान से दिखते हैं, भ्रष्टाचार पर बात करते हैं। इनका 2014 में जो बैंक बैलेंस था भारतीय जनता पार्टी का, वो बैंक बैलेंस आज कहां से कहां आ गया। देश के 500 शहरों में, 500 जिला में इन लोगों ने 10 करोड़ से 50 करोड़ तक की लागत के जो 5 सितारा जिला कार्यालय बनाए हैं, वो कहां से आ गए? इनके अपने पास इतने फंडिंग है भारतीय जनता पार्टी और इसके कुनबे के पास, देश के कई राज्यों की जीडीपी से ज्यादा इनके पास पैसा है, और ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की। ये कहते हैं आप कर दो। अरे जिनको टीवी पर पैसे लेते देखा गया, उनको आपने ज्वाइन कराया अपनी पार्टी में। देश में आजादी के बाद से आज तक सिर्फ एक पार्टी का अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, वो इनकी पार्टी का था। और ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। और जहां तक ईडी का बात है, एजेंसियों, सीबीआईओ का बात है, 2014 से ये क्या आज फिर किस्सा सुनाने की जरूरत है क्या? कितने राज्यों में इन्होंने सरकारें गिरवा दी, ईडी का भय दिखाकर कितने इन नेताओं को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा ली, और ये आज भाषण दे रहे हैं भ्रष्टाचार पर। एजेंसी अपना काम करेगी, एजेंसी अपना काम यही करती है कि दूसरी पार्टी के नेताओं को धमकी देकर भाजपा ज्वाइन करा देती है। ये कैसी एजेंसियां हैं भाई? ये कैसा राज चला रही है? संजय भाई एक सेकंड रुकिएगा। बड़ा आसान होता है वैसे ये कहना कि ईडी गलत रेट डाल रही है, गलत आरोप लगा रही है। हमने वो वीडियो देखे हैं जहां नोटों के बंडल, नोटों के ढेर निकले हैं रेड्स में, पश्चिम बंगाल में। आपके नेता, आपके मंत्रियों के यहां से उन पर हमने कुछ कहा? हाँ। उन पर हमने कुछ कहा? हाँ। जहां आपको जरूरत है, जहां ईडी के और भी लिस्ट दे दीजिए आप करिए ना भाई। हाँ, आप करिए ना भाई। लेकिन संजय भाई एक चीज और बताऊं आपको। आपने कहा ना आजादी के बाद से ऐसा नहीं हुआ, आजादी के बाद से यह भी नहीं हुआ था कि कोई मुख्यमंत्री किसी सेंट्रल एजेंसी की रेड में पहुंच जाए और उसमें बाधा डाल दे। आज तक यह भी नहीं हुआ आजादी में, देश के किसी और राज्य में नहीं हुआ है। ये क्यों हो गया मानव जी? ये चिंता का विषय है। 2014 से जब से लोग केंद्र की सत्ता में आए हैं, विपक्षी पार्टियों को एजेंसियों का भय दिखा दिखाकर भारतीय जनता पार्टी का फंड, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें दूसरे राज्यों में बनवा रहे हैं। किसी न किसी को तो आगे आना होगा। अरे मैं इसीलिए पूछ रहा हूं संजय भाई, सुप्रीम कोर्ट में जाके, अरे सुनिए ना, और मैं एक ही बात कहूंगा। हाँ, मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में जाके कौन से कानून का हवाला देंगे आप? कौन सा कानून अधिकार देता है मुख्यमंत्री को या डीजीपी को कि जाके ईडी की रेड रोक दे? वो टेक्निकल टीम देगी, सुप्रीम कोर्ट के माननीय वकील जो है वो देंगे। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये एजेंसी की बात करते हैं, कई बार ऐसा नहीं हुआ कि पंजाब की पुलिस ने यूपी के किसी लोगों पर मुकदमा कर दिया, पंजाब से गिरफ्तार करने आई है, राजस्थान से किसी को गिरफ्तार करने आई है, यूपी की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने दिया? ऐसे कई वाकये आपको मिल जाएंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं, किसी न किसी को तो लक्ष्मण रेखा लांघनी पड़ेगी, और हम तो आजादी के परवाने हैं, राष्ट्रवाद के लोग हैं। लक्ष्मण रेखा के संजय जी एक सेकंड संजय जी मैं आपसे, मेरी दरखास्त है, यहां राष्ट्र की बात हो रही है, हम चाहेंगे कि सब कानून संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करें और संविधान कानून तोड़ने की बात ना करें। लक्ष्मण रेखा कौन सी लक्ष्मण रेखा? आप संविधान खुलेआम कानून तोड़ने की टीवी पर बात कर रहे हैं, किसी को तो तोड़ना पड़ेगा कानून। कमाल कर रहे हैं आप भी। कानून तोड़ने की बात यह नहीं है, हमारे ऊपर जब आघात लगेगा, हमारी पार्टी के दस्तावेज किस लिए चाहिए मानव जी? भाई वो उससे मेरा संबंध है, उससे मेरा ताल्लुक है, हमारी पार्टी के दस्तावेज। एक और सवाल पूछता हूं मैं आपसे, एक और सवाल पूछता हूं जी। ये भी तो मान लीजिए ना कि आपके गठबंधन के अंदर ही एक राय नहीं है कि कौन भ्रष्ट है और कौन नहीं है, ईडी की रेट सही है या गलत है। प्रियंका कक्कड़ बैठी हैं, अजय उपाध्याय भी आ गए। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आपके भ्रष्टाचार पर क्या है, अभी सुन लीजिएगा। पिछले 5 साल में आपको 500 बयान दिखा दूंगा कि टीएमसी ने भ्रष्टाचार किया है।
मैं और आपके बयान सुना दूंगा कांग्रेस पार्टी के लिए कि हां कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है। प्रियंका कक्कड़ अभी कहेंगी कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है, और कांग्रेस अभी कहेगी कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है। हाँ मानव जी, एक एक पार्टी का एक एक विषय पर अलग अलग रुख हो सकता है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम कर रहे हैं सिर्फ वही सही है, दूसरा करे जो गलत है। अच्छा ठीक है, सब अपने अपना रुख देने के लिए, अपनी अपनी अभिव्यक्ति रखने के लिए इसीलिए अपने अपने विचार होने चाहिए। नहीं सही कह रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा लगता है पब्लिक भी कंफ्यूज हो गई होगी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। अब क्या करें क्या ना करें, ये मुद्दा है या नहीं। अजय उपाध्याय आ गए।